बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वीडियो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आपने शेयर भी करना है, इसको सुनना भी है गौर से, ताकि आप लोग जो हैं अपनी हिफाजत अच्छे से कर सकें। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें लाहौर कराची के बाद, अब इस्लामाबाद जो है इसके हालात जो है वो भी इन बड़े शहरों से कहीं पीछे नहीं रहे। कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त हालात है, क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो उसका शुमार नहीं किया जा सकता। अभी तो बहुत से छोटे छोटे केसेस हैं जिनको तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। आए दिन वहाँ पर जिस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर के बाहर खड़े होकर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपके रैम्प के ऊपर आकर आपसे किस तरह से मोबाइल छीन लिया जाता है, आपसे नकदी छीन ली जाती है। ये सब कुछ हम कराची में तो सुनते थे, लेकिन पाकिस्तान में कराची के बाद अब अगर सबसे ज़्यादा जो ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। जी हाँ, रावलपिंडी भी नहीं, इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस्लामाबाद में इन वाक़यात की एक बहुत बड़ी वजह वहाँ पर वो रिहाइश है, या वो आप कह लीजिए कि एरियाज़ हैं जो कि अभी आप कह लीजिए गैर कानूनी तौर पर आबाद है और उन्हें अभी तक वागुज़ार नहीं कराया जा सका है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो क्राइम रेट्स हैं इन इलाकों से निकलकर पूरे शहर में फैल रहे हैं। ये मैं बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात आपको बता रही हूँ। अब पहले तो आपके बाज़ार के बाद आपके पार्क्स के बाद आपके घर, और घर के बाहर बैठा हुआ इंसान भी जो है अब सेफ़ नहीं है। गुज़िश्ता दिनों हमारा अपना एक ड्राइवर इस्लामाबाद में ही घर के बाहर ही बैठा और बेचारा मोबाइल पे बात कर रहा था। तो वो तो अब किसी ऐसे इंसान को भी नहीं छोड़ते कि जिसको देख रहे हैं कि वो बेचारा खुद अपनी ज़िंदगी के दिन जो है मुश्किल से काट रहा है, उस बेचारे को गन पॉइंट पर उससे भी मोबाइल जो है वो छीन लिया गया। लेकिन अब जो वाक़या आपको बताने जा रही हूँ, ये वाक़या आपके अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि हम लोग कई दफ़ा रिस्क ले लेते हैं। शाम के वक्त हम वॉक करने के लिए निकल पड़ते हैं, वॉक करते हुए हमारे हाथ में हमारे मोबाइल्स होते हैं, बाजू में भी कुछ ना कुछ पहना होता है, कानों में भी कुछ ना कुछ पहना होता है। और ख़वातीन जो हैं वो इस तरह से जब बाहर निकलती हैं और जाती हैं तो ऐसे में वो इस बात को मलूज़े खातिर नहीं रखती कि वो अकेली हैं और उनके हाथ में एक महंगा फ़ोन भी है। ऐसे में दो वाक़यात मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। एक वाक़या एक पार्क में पेश आया और एक गली में पेश आया। पार्क में जो वाक़या पेश आया वो मैं बाद में आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ये गली में पेश आने वाला वाक़या आपको बताऊँ, जहाँ पर दो ख़वातीन थी और ये दोनों जो है ये नौजवान ख़वातीन थी और ये दोनों वॉक कर रही थी। इनके हाथ में, एक के हाथ में आईफोन था, दूसरे के हाथ में S23 था अल्ट्रा, और ये दोनों जो है खुशगप्पियों में मदहोश थी मैं तो कहूँगी, और इनका ध्यान ही नहीं गया और एकदम से एक पीछे से बाइक वाला आया जिसने इनको कहा कि अब जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। अच्छा, ख़वातीन जो है आमतौर पे चीज़ें ज़रा कीमती अगर हाथ में हो तो थोड़ा सा उन्हें दुख भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वो खातून जो है उसने थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसे में उसको गोली मारी। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो गोली जो है वो बस बाजू को टच करती हुई गुजर गई और डर के फिर दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन सब कुछ उनको पकड़ाया और वो वहाँ से भाग गए। ये वाक़या जो पेश आया, इससे इतना खौफ व हिरास फैल गया कि उस इलाके की ख़वातीन ने बिल्कुल बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। और ये मैं बात कर रही हूँ किसी कोई बिल्कुल गुंजानाबाद इलाका, आप कह लीजिए G10 जो है, G10 2 की बात कर रही हूँ। और G10 2 जो है इस्लामाबाद का एक बड़ा ऐसा इलाका है कि जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि लोग सड़कों पे नहीं निकलते, लेकिन निकलते हैं, लेकिन एहतियात से निकलते हैं। क्योंकि अब जब से नाजायज़ तजावज़ात और ये जो गैर कानूनी तौर पर आबाद जो कुछ कॉलोनीज़ हैं जिनको अभी तक CDA जो है वागुज़ार नहीं करा सकी, उनकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जो वाक़या, मेन वाक़या जो मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, वो वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद का I8 सेक्टर है। I8 सेक्टर जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जंक्शन पे से कहते हैं ये वाक़या है, और बिल्कुल एंड सेक्टर आप इस्लामाबाद का कह लीजिए ये है। और I8 सेक्टर में, यानी कि I8, I9, I10 ये वो सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल ही आखिरी सेक्टर है इस्लामाबाद के। अब I8 जो है इसके साथ ही हाईवे जुड़ती है। I8 का ही एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत व्यू है, और इस खूबसूरत पार्क में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आता है। यहाँ पर जब एक दुल्हा और दुल्हन जो है उनका ब्राइडल शूट हो रहा होता है, और जैसा कि आपको मालूम है कि ब्राइडल शूट्स जो है उसके लिए ऐसी लोकेशन चुनी जाती है जहाँ पर खूबसूरती हो, माहौल खूबसूरत हो। और ये पार्क जो है I8 का, ये भी एक ऐसा ही खूबसूरत पार्क था। और यहाँ पर जब फ़ोटो शूट हो रहा था तो इस पार्क में लोग भी मौजूद थे, कैमरामैन भी मौजूद थे, इनके साथ कुछ इनके अपने घर के लोग भी मौजूद थे। दुल्हन ने ज़ाहिर सी बात है ज़ेवरात भी पहने हुए थे। और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं इस पार्क में, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी एक रात के वक्त वाक़या पेश आया था जहाँ पे एक खातून जो है उन्हें गन पॉइंट पर उनसे जब कुछ छीनने की कोशिश की, उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने गोली मारी। वहाँ पे एक लड़के ने भी बचाने की कोशिश की, उसको भी गोली मारी, उसकी टांग में गोली लगी, खातून जो है वो जहाँ पर ना हो सकी। और वो वाक़या भी इस ही पार्क में पेश आया था। अब एक बार फिर से दिन के वक्त लोग जो है वो एहतियात
नहीं करते। मैं यही कहती हूँ कि आप अगर कोई होटल होता है तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है ब्राइडल शूट के पैसे लगते हैं। यहाँ पर चूँकि ये होटल तो नहीं था, ओपन एरिया था, आपके पैसे तो उस तरह नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो मैयस है, और ज़ाहिर सी बात है आप जब आ रहे हैं तो बहुत से लोगों को पता होता है, मुलाजमीन को भी पता होता है, कैमरामैन को भी पता होता है, तो कोई भी मुखबिरी कर सकता है। अब जब यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था, बड़ा ही खूबसूरत माहौल था, दुल्हन ने ज्वेलरी भी पहनी थी, महंगे फ़ोन भी मेहमानों ने हाथ में पकड़े हुए थे। लाहौर में अगर देखें तो शाही किला, बादशाही मस्जिद, यहाँ पर इस तरह के फ़ोटो शूट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे कंपैरेटिवली सिक्योरिटी बेहतर होती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बराए नाम थी। और अब क्या होता है कि जैसे ही अभी ब्राइडल शूट हो रहा होता है तो दो लड़के जो है वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ते हैं, उनमें से एक लड़का वो गन निकालता है और पिस्तौल निकालता है और इनके तरफ करता है और इनसे कहता है कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो। और ऐसे में इनके पास जो कुछ भी होता है, जिसमें ख़ास तौर पर दुल्हन की ज्वेलरी होती है, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, मेहमानों के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वो सब के सब, इवन कैमरामैन का जो पूरा इक्विपमेंट था वो सब का सब वो लूट कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। बड़ा ही एक बदमज़गी सी वहाँ पे हो जाती है। एक पूरा फ़ोटो शूट हुआ, वो सब का सब ज़ाया, उसके बाद दुल्हन की ज्वेलरी गायब, पैसे, मोबाइल फ़ोन, मेहमानों के मोबाइल फ़ोन, सब कुछ। तो ऐसे में ये बहुत परेशानी का आलम बनता है। साथ ही एक तो एस्केप करने का जो ज़रिया है वो वहाँ पे हाईवे जो है, वहाँ से बहुत आसानी से ये इस तरह की हरकत करने वाले जो लोग हैं, गिरोह जो है, सरगर्म गिरोह जो है, वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब पुलिस जो है इसने बड़ा एक्टिवली इसमें यहाँ पे काम किया और उसके बाद पता लगता है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे जो डाकू थे उनको पकड़ लिया जाता है। ऐसे में पुलिस जो है उन्होंने बड़ा एक मैं कहूँगी कि तेज़ी से काम किया, फुर्ती से काम करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गिरोह को बेसिकली पकड़ लिया। ये एक पूरा गिरोह है, पूरा नेटवर्क है, जिनमें से 2 अफराद जो है पहले इनके कब्ज़े में आए, जिनमें से एक शख्स वो था जो कि पार्क के अंदर एंटर हुआ था और दूसरा शख्स जो बाहर ही खड़ा था, जो पूरी रेकी कर रहा था। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये पूरा एक नेटवर्क है जिस तक पुलिस पहुँचने में कामयाब हो गई है, जो अभी तक की इत्तलात है, लेकिन अभी भी चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लस उनका ये कहना है कि हमने तमाम चीज़ें जो है वो रिकवर कर ली हैं। अब आम तौर पे जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कहा तो ये जाता है कि तमाम चीज़ें रिकवर कर ली हैं, लेकिन तमाम चीज़ें रिकवर नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ पर ये मालूम हुआ है कि दुल्हन की ज्वेलरी, उसके अलावा ये कैमराज़ और फ़ोन्स जो है वो रिकवर हुए हैं और सामान जो है वो उन लोगों तक पहुँचाया गया है, जिनमें से ज्वेलरी जो है वो ये बताया जा रहा है कि नकली ज्वेलरी थी। आजकल आपको पता ही है कि इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत रवाज आ गया है, सोना बहुत महंगा हो गया है और सोना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे में इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि नकली ज्वेलरी जो है उसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आजकल चल रहा है। बिल्कुल असली जैसी दिखती है, जिसने उन्हें भी धोखा दिया और वो भी इसे एक कीमती माल समझकर ले तो गए, लेकिन बाद में उन्हें भी पता लगा होगा यकीनन कि ये सब कुछ तो नकली था। लेकिन जो भी हुआ, लोगों का नुकसान भी हुआ, कुछ ना कुछ ज़ाहिर सी बात है वापस मिलेगा, कुछ नहीं भी मिलेगा। उसके अलावा ये है कि खुदा न खास्ता कोई बुरा वाक़या जो है वो भी पेश आ सकता था। तो ये सब जो है मैंने कहा आपको मैं ज़रूर बताऊं कि इस तरह के ब्राइडल शूट्स बहुत होते हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, तो आप लोग बहुत एहतियात करें क्योंकि अब जगह कोई सेफ़ नहीं रही। हमारी पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। मैं वही कहती हूँ कि गैर ज़रूरी कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं और जो ज़रूरी काम है शहरियों को अमन व सकून और शहरियों की ज़िंदगी, जान और माल की हिफाजत करना, वो सब कुछ अब पसे पुश्त हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।